एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो आप सब लोगों को दीपावली की, छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइज आज इस वाले वीडियो की कमेंट्स लेने वाली हूँ, जो मैंने एक दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले अपलोड किया था। बहुत सारे कमेंट्स थे तो उनका रिप्लाई करूँगी। तो गाइज हमें यहाँ पे हम पिगमेंटेशन के बारे में मैं बताती हूँ, जिसमें मैंने कुछ फेस पैक बताए हुए हैं, मैंने डाइट बताई हुई है। 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी। क्या करना है आपको? एक तो प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है। अच्छा प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो होता है हमारे वेट के अकॉर्डिंग होता है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली वेट के अकॉर्डिंग होता है। जितना हमारा वेट है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड होता है, उतना प्रोटीन हमें लेना ही चाहिए। पर हम इंडियंस जो होता है ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारी बॉडी को कितना एक्चुअल में चाहिए होता है। हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटेक करते हैं, जैसे कि हम लोग चपाती खाते हैं, चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हमारी जो डाइट होती है ना, मॉर्निंग में हम लोग पोहा, उपमा, ये हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। डोसा खा लिया, तो ये जो चीज़ें, पराठे खा लिए हमने, फीलिंग्स करी नहीं करी, नमक अजवाइन का पराठा, तो हमारी अगर आप टोटल डाइट अगर आप चेक करेंगे तो इतना ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हम लोग लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रोटीन के लिए दालें वगैरह। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ दाल बहुत कम बनाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही खाते हैं, डेली वो दाल भी नहीं खाते हैं। वो मतलब डोसा खा लेते हैं, या फिर मतलब क्या होता है कर्ड राइस खा लिए। मतलब मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। बहुत लोगों का ऐसा है कि डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी है, तो डेफिशिएंसी का ही रीज़न होता है कि हमें पिगमेंटेशन आती है, फेस का डल पड़ जाना। और देखिए गाइस, जो लोग अच्छा खाते हैं, जूसेस पीते हैं, गाजर, चुकंदर वगैरह, जो प्रॉपर फ्रूट्स खाते हैं, आप उन लोगों के चेहरे पे ग्लो देखेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो प्रॉपर, अब आप जिम भी जाएंगे तो आप देखेंगे जो वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर होता है वो भी आपको ज़रूर बताता है कि आप डेली इतना अंडे खाइए, अगर आप लोग नॉनवेज खा सकते हैं तो। अदरवाइज इतना पनीर खाना है, इतना टोफू खाइए, टोफू आता है सोयाबीन का, सोयाबीन खाइए, स्प्राउट्स खाइए। तो आपके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि क्या होता है फिर आपकी बॉडी टूटती है। जैसे कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि दी हम लोग एक्सरसाइज करते तो हम थकते हैं। दैट इज़ अ रीज़न। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं, तो आपके मसल्स पे जोर पड़ेगा, आपके पैरों में दर्द होगा, आपको थकावट लगेगी। तो वो ये रीज़न होता है। तो आपका प्रॉपर डाइट, आपका वेट कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वेट लॉस करेगी, क्योंकि आपका जो वर्कआउट है वो जा रहा है इतना, पर खाना जा रहा है इतना। तो क्या वो कैसे मेंटेन करेगी? तो वो कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस होगा। तो जिन लोगों का वेट लॉस हो रहा है, या फिर आप चिया सीड्स खाली पेट खाते हैं, या फिर आप नींबू पानी पीते हैं, आप ऑलरेडी पतले हैं, तो ये सब रीज़न है। तो गाइस आपको डाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट लेने से ही इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि ठीक है, अब आप देखो, आप दोपहर में क्या खाते हो? सब्जी रोटी खा ली, रात को भी सब्जी रोटी खा ली, तो उसमें आपको कितना प्रोटीन कहाँ है? उसमें प्रोटीन है ही नहीं। तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको डेली उनको लेना ही लेना है, तभी आपका प्रॉपर प्रोटीन अच्छी डाइट से ही रिस जाता है। पिगमेंटेशन आने का रीज़न ही है कि आप खाने में बहुत फंसी हैं, आपका खाना प्रॉपर नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा मेरी डाइट में कहाँ कमी है। मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं, आज ये बना लिया, आज मन नहीं था खाने का तो आज ये खा लिया। तो क्या होता है जब आप प्रॉपर डाइट ही नहीं लेंगे। अभी मैं एक बात का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग घूमने गए हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे स्टे किया था हमने। तो वहाँ पे कुछ फॉरनर्स थे, ठीक है। तो हम लोग जैसे खाना खाने गए तो जनरली क्या होता है, हम तो पनीर की सब्जी देख ली, ये नान देख ली, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे यही सब बना हुआ था मोस्टली, मतलब लाइट लाइट चीज़ें। तो वहाँ पे एक फॉरनर्स थे, तो लिटरली उसने वहाँ के बंदे को बुलाया और उसको पूरा झाड़ लगाया कि जो आपने यहाँ पे खाना रखा हुआ है उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें चिकन नहीं है। तो मैं देखी थी कितने कॉन्शियस होते हैं अपने खाने को लेके। तो गाइस खाने को कॉन्शियसनेस होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, चटर पटर देख लिया, चाट पकौड़ी देख ली, ये चाट मिल गई, हम लोग तो गर्ल्स का रहता ही है। तो गाइस डेली में कभी कभी चलते हैं, पर डेली में एक प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। डाइट अच्छी लेंगे तो आपका चेहरा अपने आप चमक जाएगा। कितने लोग इसकी वजह से स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, सिर्फ डाइट को समझना है, उसको लेना है। प्रोटीन इंटेक अच्छा लेना। पानी क्या होता है, हम लोग जनरली क्या होता है, प्यास लगी तो पानी पी लिया, ये सबका ही होता है, मेरा भी ऐसा ही है, सही बताऊँ। पर अब मैं ध्यान रखती हूँ, और आप सच में बिलीव करना, अगर आप 10-15 दिन आप गिन के पानी पी लेंगे ना, कि मैंने 10 गिलास पानी पीना है, 2 अभी पी लिया, 1 अभी पी लिया, अभी 2 घंटे बाद पी लिया, टाइम पे, तो आपको अपने आप से जो आपकी जो कैपेसिटी होगी ना पानी की, वो धीरे बढ़ने लगेगी, आपको खुद से प्यास लगेगी।
तो पानी इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको नट्स खाने बहुत ज़रूरी है। डेली आपके शरीर को बादाम भी चाहिए, आपके माइंड को शार्पन करने के लिए, आपको यंग दिखने के लिए, क्योंकि अखरोट चाहिए, 2 अखरोट। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप इतना इतना खा लो, ज़रूरत ही नहीं है, बहुत लिमिटेड खाना है पर अच्छा खाना है। तो आप 4 से 5 बादाम खा लीजिए, आप 2 अखरोट, मैंने पूरा बताया भाई इवन इसके बारे में कितनी क्वांटिटी में। आपको चिया सीड्स खानी है, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स खाना है, ठीक है, उसको डिप करके खाना है, मैंने बताया बहुत गर्म होते हैं। चिया सीड्स को डिप करके खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है वो भी बताया हुआ है। आपको मुनक्खा खानी है, मुनक्खा से आपका पेट ऑटोमेटिकली साफ होगा। सुबह रात को आप 2 से 4 मुनक्खा भिगा दीजिए, सुबह वो फूल जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, उसको खा लीजिए, फिर देखिए आपका पेट कैसे साफ नहीं होगा। आपको जो एनीमिक प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड की कमी होती है, बहुत गर्ल्स को प्रॉब्लम रहती है, लेडीज़ को जिनको पेट साफ होने की दिक्कत है, आप देखेंगे आपका पेट खुद से खुद साफ हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बट आपको जो है इनको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर आपको काजू मैंने मना किया, क्योंकि काजू में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको रोज़ काजू खाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से मखाने खा लीजिए, थोड़ी जैसे भुना चना खा लीजिए, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितना अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको नट्स हो गए, तो नट्स आपको लेने, तो प्रोटीन हो गया, पानी हो गया, नट्स हो गया। नेक्स्ट हो गया आपको फ्रूट्स, कोई भी सीजनल 2 फ्रूट आपको खाने खाने। आप ऐसा नहीं कह रहे हो मैं बहुत महंगे फ्रूट्स खाओ, आप केला खाओ, केला में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। देखा नहीं बच्चों जो केला वेला खाते हैं, बच्चे कैसे मोटे गप्पू हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बैक में प्रॉब्लम है, कभी कंधों में दर्द है, कभी थकावट है, दैट इज़ द रीज़न। तो आप 2 केले खा लें, 1 एप्पल खा लें, जो भी जितना आप मतलब आपकी बॉडी अलाउड करती है उतना आप ले लीजिए, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, आप प्लस सलाद हो गया, सलाद खाइए, उसमें क्या आप 1 खीरा खा लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलते। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को कंप्लेंट थी कि दी हम इससे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, या कुछ लोगों की कंप्लेंट हमें ठंडा होता है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चुकंदर गाजर का जूस बना लीजिए, चुकंदर गाजर का सूप बना लीजिए। बहुत सारे यार आजकल तो यूट्यूब अवेलेबल है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए चुकंदर को कैसे खा सकते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जाना चाहिए, वो आपकी चॉइस है, उसे कैसे डालना है। अब आप उसका सूप, आप सिंपल गाजर को उसमें थोड़ा सा अदरक, उसमें थोड़ा मिंट डालो, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा नींबू, जो कि आप जूस के रूप में पी सकते हैं उसको, या आप उस डायरेक्ट घुमा के फाइबर की तरह पी सकते हैं उसको। आप उसका सूप बना सकते हैं, बहुत सब्जी बना सकते हैं, बीटरूट की सब्जी बहुत अच्छी बनती है कोकोनट के साथ, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के। तो बहुत सारी चीज़ आपके पास सॉल्यूशन है कि आप किस तरह से खा सकते हैं। अब गाजर आने वाली है, आगे आगे कितनी अच्छी, अब देखो आगे 2 महीने आ रहे हैं, 3 महीने लगा लो आप, नवंबर दिसंबर जनवरी, तीनों महीने बहुत अच्छी गाजर आती है। गाजर डेली खाइए, आप देखिए खुद पे खुद आपको अपने डिफरेंस दिखाई देगा, विजिबल रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है। तो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत लोगों का है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग तरीके सूप की तरह से पका के खा लो, सब्जी फॉर्म में खा लो, इतना कटोरा भर के सब्जी खा लो बीटरूट की, इतना कटोरा भर गाजर की सब्जी खा लो, तो फिर कैसे चमक नहीं आएगी। जब शरीर में जाके जब वो आप वर्कआउट करोगे, वो डाइजेस्ट होगा, तो कैसे ग्लो नहीं आएगा। जब आप चेहरे को, आपके फेस को इतनी मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलेगा, आयरन मिलेगा, तो कैसे चमक नहीं आएगी। ब्लड जब आप वर्कआउट करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फ्रूट्स सलाद खाना ही है, किस फॉर्म में आपको सूट करता है आप उससे खा सकते हैं, ठीक है। वर्कआउट गाइस, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब चीज़ें करेंगे पर वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। वर्कआउट्स आपकी शरीर जो बॉडी होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन, जब आप भागते देखो आपका चेहरा लाल हो जाता है, सांस फूलने लगती है, आपके लंग्स खुलते हैं, तो क्या होता है ऑक्सीजन जाती है, जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है उतना आपके चेहरे पे ग्लो आता है। तो जितना आप वर्कआउट करते हैं क्या होता है चेहरे पे ग्लो आएगा, आपका भूख बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, सब कुछ फ़ायदे। अगर कोई भी नुकसान है तो मुझे बता दो, तो कोई भी नुकसान नहीं है। वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, घर में डांस कीजिए, जो आपकी चॉइस है, योगा क्लास ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू इट एवरी डे, यू हैव टू डू इट। लेकिन आपकी चॉइस है कैसे करना है, क्या करना है। इतने सारे सोर्सेज, मैंने नहीं बोला ये खाली योगा ही करना है, हाँ, बट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, ओम का उच्चारण है, मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, आप इनको डेली कीजिए, इनसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डाइट तो आपको मैंने बताई थी बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि ये डाइट आपको लेनी ही लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, अपने लिए करनी है, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप करोगे तो ही, क्योंकि कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सिंपल वे में मत जाइए कि थोड़ा पैसा दे, हम आपके पास पैसे हैं तो आप वहाँ दे दे पैसे, यहाँ दे दे पैसे, ये ले आए क्रीम, वो ले आए, क्योंकि इससे ये ना हो कि और ज़्यादा मतलब इतना फेस पे इफेक्ट आ जाए कि उसको रिकवर करना या ठीक करना मुश्किल हो जाए। तो बेटर है प्रिकॉशन ले, आज से ही स्टार्ट कर दे, बेटर वे में जाएं कि मुझे ये चीज़ें करनी है और ठीक होना है। सो थैंक यू सो मच, बाय।